आप में से बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैम हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं बट अभी से उनके दाँत जो आ रही है वो पूरी ब्लैक आ रही है, दाँत में पूरा कीड़ा लगा हुआ है, माउथ से बहुत स्मेल आती है, बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है और कई तरह के इश्यूज़ आप बताते हैं। फिर आप बताते हैं कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत ही महँगा इलाज बता रहे हैं, तो क्या करें, कैसे करें? क्योंकि हमने तो बच्चे को चॉकलेट दी नहीं, फिर बच्चे की दाँत क्यों सड़ गई? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ चॉकलेट खाने से ही दाँतों में सड़न होती है। दाँतों में सड़न के कई कारण होते हैं, तो आज हम समझेंगे इसके बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों के दाँत इतनी जल्दी क्यों सड़ते हैं, क्या रीज़न होते हैं और क्या लापरवाही हम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के दाँतों में सड़न होती है। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो हम उसे फ़ीड करते हैं, मिल्क फ़ीड करते हैं, तो मिल्क जो होता है वो नेचुरली स्वीट होता है। लेकिन 6 महीना तक जब बच्चा दूध फ़ीड करता है माँ का, तो उसके माउथ में क्या होती है, अभी टिथ नहीं आई होती है, गम्स रहते हैं, लेकिन उन गम्स को भी और टंग को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप ब्रश करो, ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार आप देखते होंगे ना बच्चा अचानक से दूध पीना छोड़ देता है, उसकी टंग देखी जाती है, डॉक्टर बोलते हैं, "अरे! इसमें तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, पूरा व्हाइट एक लेयर सा जमा है, बच्चे को टेस्ट नहीं आ रहा, बच्चा अनईज़ी फ़ील कर रहा है, तो दूध नहीं पीता है।" तो वहाँ पे सबसे एक सिंपल मैं घरेलू चीज़ बताऊँगी आपको। इस तरह का एक बैंडेज आता है मार्केट में, आपने ज़रूर देखा होगा, ये बिल्कुल पतला-सा बैंडेज इस तरह का मिलता है मार्केट में। ये आप एक पूरा रोल खरीद लें। अब करना क्या है, इस तरह से इतना बड़ा आप टुकड़ा फाड़ेंगे, उँगली में इस तरह से लपेटेंगे और इसको पानी में भिगोएँगे, सिंपल पानी में भिगोएँगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसकी मदद से बच्चों का मान लीजिए माउथ है तो नीचे का मसूड़ा पूरा, ऊपर का मसूड़ा इस तरह से पूछेंगे। टंग जो बच्चों की है वो आहिस्ते-आहिस्ते क्लीन करेंगे, फिर इस कपड़े को आप डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। बहुत कॉस्टली होता नहीं है, इसको आप एक दिन में अगर एक बार भी बच्चे की माउथ आपने क्लीन कर दी तो बच्चे की माउथ क्लीन रहेगी। और ये मैं बता रही हूँ 6 महीने तक के जो बच्चे हैं जिनको हम पानी नहीं देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध देते हैं, तो उनको इस तरह से आप माउथ उनका ज़रूर क्लीन करें। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे फैंसी सिलिकॉन के ब्रश भी आते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो घर में सबसे सरल उपाय है, वो बताऊँगी कि इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूसरी चीज़, जब बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाए, तो बच्चे को अगर आप दूध पिला रही हैं, बच्चे को कुछ खिला रही हैं, तो आप ध्यान दें कि बच्चे के मुँह में कोई अनाज तो नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चा मुँह में अनाज रख के सो जाता है, थक जाता है, बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं, खाते-खाते वो सो जाता है। तो जो फूड है उसके माउथ में रह जाता है, गम्स में लगा रह जाता है और वो जाके कैविटी को जन्म देता है, बैक्टीरिया वहाँ पनपने लगती है। इसके लिए भी क्या करेंगे, बच्चे को जब भी कुछ खिलाएँ, पानी ज़रूर पिलाएँ। 2-4 चम्मच पानी ज़रूर पिलाएँ, फिर देख लें कि माउथ पूरा क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इस मसलिन के कपड़े से आप तो इस बैंडेज वाले कपड़े को लेके थोड़ा क्लीन कर दें। इसके अलावा 6 महीने के बाद दूध जब भी पिलाएँ, ये डेंटिस्ट का सुझाया हुआ चीज़ है, आप उनको 1 से 2 चम्मच पानी उसके बाद ज़रूर पिला दें। इससे क्या होता है, जो मिल्क है वो स्वीट है, तो स्वीटनेस जो गम्स पे जाके चिपक जाएगी वो नहीं रहेगा, वो क्लीन हो जाएगा। कि मेरा भाई खुद डॉक्टर है तो उसने मुझे बताया था कि आशी को मैं जब भी फ़ीड करूँ, उसके बाद उसे 2 से 3 चम्मच पानी ज़रूर दूँ, ताकि कोई भी फूड, कुछ भी उसके मुँह में अटका नहीं रहे। इसके अलावा बच्चों को आप सिलिकॉन ब्रश से माउथ क्लीन करें, कपड़े से क्लीन करें, लेकिन डेली ज़रूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैम वो जो प्लास्टिक की टंग क्लीनर आती है उसका इस्तेमाल, तो अभी बच्चा बहुत छोटा है उसमें ना करें, इसका इस्तेमाल करें, सिलिकॉन ब्रश का करें, लेकिन डेली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अभी टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करना साल भर तक बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ पानी की मदद से ही आप बच्चों के दाँत को क्लीन कर सकते हैं। साफ़ रहेगा मसूड़ा तो वहाँ पे कोई कैविटी नहीं होगी, जो टीथ आएँगे वो बहुत ही हेल्दी आएँगे। इसके अलावा जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, तो बच्चों के लिए बिल्कुल सॉफ्ट वाली जो ब्रश आती है वो लें, बच्चों के लिए बिल्कुल जो बच्चों वाली टूथपेस्ट आती है, बनी आती है, बहुत सारी टूथपेस्ट आती हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है उसका। उसको हल्का-सा ब्रश गीला करके टूथपेस्ट लगाएँगे और खुद बच्चे को करके दिखाएँगे, फिर बच्चे को देखेंगे आपको फ़ॉलो कर रहा है। इसके बाद बच्चे को आप कुल्ली कराना सिखाएँ, माउथ क्लीन करना सिखाएँ, तो हाइजीन की जो आदत है वो शुरू से जब आप डालेंगे, तो बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है, साल 2 साल तक बच्चों की साइड टीथ क्योंकि क्या होता है ना, साल 2 साल तक बच्चों की मोस्टली टीथ आने लगती है, तो जब टीथ आने लगे तो उससे पहले ही ज़रूरी है कि हम माउथ की जो हाइजीन है उसका ध्यान रखें। अगर ये चीज़ें आप फ़ॉलो करेंगे तो मैं बहुत श्योर हूँ कि बच्चों की टीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, 4 से 5 साल के हो गए हैं, तो 2 टाइम ब्रशिंग की आदत ज़रूर रखें। बच्चे ज़रूर थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो कैविटी बनने का खतरा बना रहता है।
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की सुबह शाम हम ब्रशिंग ज़रूर कराएं। बहुत ज़्यादा देर ब्रश नहीं कराना है, सॉफ्ट वाली ब्रश लेनी है और उनको सिखाना है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से घुमा घुमा के ब्रश करना, ताकि सारे कॉर्नर्स में सफाई हो। टंग क्लीन करना है, इसको ज़रूर सिखाएं। तो ये एक हैबिट होती है जो हम शुरू से बच्चों को डालते हैं, और थोड़ा सा अगर आप केयर करेंगे ना, तो आपके बच्चों की जो टीथ की जो सड़ने की प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगी। बच्चों की टीथ आएंगी बहुत ही हेल्दी आएंगी, और उनकी जो गम्स है वो बहुत ही हेल्दी रहेंगी। ये मेरा सुझाव है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया।